Hey guys, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to my channel. Today in this video we'll learn another structure of paragraph writing, that is cause and effect. In the previous video we have learned a structure that is compare and contrast. So first of all let's see कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ. कॉज जैसे कि हमें इसके नेम से पता चल रहा है, यू कैन सी कॉज एंड इफेक्ट, किसी चीज की वजह बनना, रीजन बनना, देन उसका जो इफेक्ट होता है, उसका बैड इफेक्ट है या उसका गुड इफेक्ट है, जो भी है इफेक्ट को देखते हैं इसमें हम. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे एक्सप्लेन्स द रीजन. ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है रीजन को बिहाइंड समथिंग हैपनिंग. जो कुछ भी होता है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके कॉज क्या है. तो इस पैराग्राफ में, इस टाइप के पैराग्राफ में हम इसको डिफाइन करते हैं. व्हेन यू राइट अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, जब आप कोई कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिखते हैं, मेक श्योर टू एक्सप्लेन द रीजन और कॉज फॉर व्हाट इज हैपनिंग. आप यकीनी बनाएं, श्योरली क्लेरिफाई करें कि इसमें से रीजन क्या है और उसकी कॉज, यानी कि उसकी रीजन और कॉज क्या है. किसी भी चीज के इफेक्ट के पीछे, उसकी हैपनिंग के पीछे इसकी वजह क्या थी. ठीक है, देन एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स एज अ रिजल्ट. उसके बाद आप ये डिफाइन करें कि जो हुआ है उसका रिजल्ट क्या हुआ, यानी कि उसका इफेक्ट क्या हुआ. ठीक है, ऑफ दीज कॉजेज, के इन कॉजेज का इफेक्ट क्या है. कॉज एंड इफेक्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स विच वन थिंग मेक समथिंग एल्स हैपन. ये रिलेशन होता है दो ऑब्जेक्ट का, दो आइडियाज का, दो कॉन्सेप्ट का, जो हमें बताता है कि एक की वजह से दूसरे पे क्या असर हुआ है, क्या इफेक्ट हुआ है, वहां पे क्या हैपनिंग हुई है. यानी कि हैपनिंग का मतलब है होना, वहां पे क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एट टू मच, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, फूड, एंड डू नॉट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये क्या है? कॉज. आपने बहुत ज्यादा खाया. वी गेन वेट, तो आप हेल्दी हो जाएंगे, चबी हो जाएंगे. ठीक है, ईटिंग फूड विदाउट एक्सरसाइजिंग इज द कॉज, तो ये होगी कॉज. वेट गेन इज द इफेक्ट, तो जो आपने वेट गेन किया वो क्या हुआ था, वो क्या है? इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है कि आपने बहुत ज्यादा खाया और यू डिडंट डू एक्सरसाइज. सो देयर मे बी मल्टीपल कॉजेज एंड मल्टीपल इफेक्ट. तो किसी भी चीज के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा, वन और मोर. ठीक है, और मल्टीपल इफेक्ट भी हो सकते हैं. सो द सेकेंड स्लाइड इज अबाउट व्हेन टू यूज कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि इसका पर्पज क्या होता है, हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं. द पर्पज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे इज टू डिटरमिन हाउ वेरियस फिनोमिना आर रिलेटेड. इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हमने फाइंड करना हो, डिटरमिन करना हो कि फिनोमिना, एक जो प्रोसेस है वो दूसरे से कैसे रिलेट करता है, कौन किसकी रीजन बनता है, इसके किसी के होने की कॉज क्या है, उसकी रीजन क्या है. द थीसिस का मतलब होता है एनालिसिस. हमारा, हम जो भी एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसी चीज को टेस्ट करते हैं. द थीसिस स्टेट व्हाट द राइटर सीज एज द मेन कॉज. जब हम कुछ लिखते हैं, जब एज अ राइटर मुझे एक ऐसे दिया गया है कि आपने ऐसे लिखना है स्मोकिंग पे या कुछ भी, तो मैं उसमें कॉज भी लिखूंगी, उसमें इफेक्ट भी लिखूंगी कि इसकी वजह क्या है, लोग क्यों ये करते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू डिप्रेशन. और फिर मैं इसकी रीजन लिखूंगी कि उनको डिफरेंट डिजीजेज हो जाती हैं, इस तरह सारा कुछ. तो मैं राइटर होंगी ऐसे की. ठीक है, और मैंने क्या करना है, मैं बताऊंगी कि मेन कॉज क्या है इसकी, ये जो भी चीज़ है स्मोकिंग, और मेन इसकी इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. वेरियस कॉजेज, बहुत वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ अ कंडीशन और इवेंट. मैं डिफाइन करूंगी उसमें किसी भी चीज़ के इफेक्ट और कॉजेज. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट पेपर यूज एनालिसिस टू एग्जामिन द रीजन फॉर आउटकम. इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, हम आउटकम्स, रिजल्ट फाइंड करते हैं कि किसी सिचुएशन में किसी चीज की रीजन क्या थी और उसका आउटकम क्या था. ठीक है, घुमा फिरा के वही चीज है कि हमने इस राइटिंग में फाइंड करना होता है कि किसी चीज की कॉज क्या है, वो क्यों हुई, और देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट. ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या हुआ. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, जैसे कि हमने कंपेयर और कंट्रास्ट में देखा था, कुछ वर्ड्स यूज होते थे कंपेयर के लिए, बिकॉज ये ऐसे इस तरह के वर्ड कंजंक्शंस. ठीक है, और कुछ होते थे कंट्रास्ट के लिए. सो इसमें भी सेम केस हियर, कि यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स यूज होंगे कॉज को डिफाइन करने के लिए, कुछ यूज होते हैं कंजंक्शंस इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, व्हेन राइटिंग अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू स्ट्रक्चर. हमें स्ट्रक्चर पे भी फोकस करना चाहिए. ठीक है, कि हमें कहाँ पे कौन सी वर्डिंग यूज करनी है कि क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए कि हम
किस पैराग्राफ में कॉज को डिफाइन कर रहे हैं और किस पैराग्राफ में इफेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमें वर्डिंग भी अच्छे से यूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। द कॉज एंड इफेक्ट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड, दोनों को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, हमें ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स किसी भी, जैसे एक टॉपिक सेंटेंस होता है ना एक पैराग्राफ का, कि हमें उस पैराग्राफ को देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड होगा। इसी तरह ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं एक पैराग्राफ में जिनको देखते ही हमें आइडिया हो जाता है, ओके सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट दैट टॉपिक और वट एवर विच इज। सो हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड किस कैटेगरी से रिलेट करते हैं, कॉज से या फिर इफेक्ट से, और हमें पता चल जाता है कि पैराग्राफ किससे रिलेटेड होगा, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स। सो उन्होंने कहा है कि आपने पैराग्राफ को क्लियर करने के लिए ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करें टू शो रिलेशनशिप, कि आप बता सकें रिलेशन क्या है कॉज में और इफेक्ट में, किस चीज की वजह क्या है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स आर एज फॉलोज। सो कॉज, किसी चीज की कॉज डिफाइन करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं ड्यू टू, के इस वजह से, बिकॉज ऑफ, सिंस, ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है कर्ज वगैरह के लिए हम यूज करते हैं कि इसकी वजह ये थी, फॉर दिस रीजन। तो ये वर्ड्स हैं कॉज के लिए। एंड द नेक्स्ट इज इफेक्ट, एज अ रिजल्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे रिजल्ट बताना होता है ना कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंट क्या है। दस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली और हेंस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मेंशन की है, पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन इंक्रीजिंग इन आवर सिटी फॉर मेनी ईयर्स, कि काफ़ी सालों से बढ़ रहे हैं पोल्यूशन के जो लेवल है। दिस इज ड्यू, अब ये देखें ये क्या है, हमें ड्यू से पता चल गया कि यहाँ पे कॉज होगी, किसी चीज़ की वजह को बयान किया जाएगा। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार ऑन द रोड, कि ये क्या है, क्यों हो रही पोल्यूशन, बिकॉज हमारी सिटी में या रोड्स पे जो नंबर ऑफ कार है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूल की वजह से, स्मोक की वजह से पोल्यूशन हो रही है। द फ्यूल यूज्ड इन कार्स बर्न टू प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस, तो जो फ्यूल बर्न होता है, जो फ्यूल जलता है, पेट्रोल हम यूज करते हैं अपनी कार्स में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉइजनस, डेंजरस गैसेस, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अब हमें पता चल गया कि ये एक ट्रांजिशनल वर्ड है जो कि यूज होता है इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए, तो इसमें हम इफेक्ट करेंगे, स्टेट करेंगे कि अब पोल्यूशन का रिजल्ट क्या है। एज अ रिजल्ट द एयर गेट्स पोल्यूटेड, और इसके नतीजे में जो हवा है वो पोल्यूटेड हो रही है, यानी कि पोल्यूशन हो रही है हवा में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक पिक अटैच की है, ये सारे वर्ड्स हैं जो कॉज के लिए यूज होते हैं, बिकॉज, ब्रिंग अबाउट, डिटरमिन्स, इन्फ्लुएंसेस, कि वो क्या, कोई चीज़ किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो अपने ऊपर क्या इफेक्ट ले रही है किसी चीज़ का, तो जो काज होगी उसको हम इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। लीड टू, कि ये लीड कर रहा है वहां तक, सेंस, और ये अकॉर्डिंग टू, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, फाइनली, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे हमने कंपेयर और कंट्रास्ट में पढ़ा था, ब्लॉक और होल बाय होल या फिर पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो इसके भी टू मेन टाइप्स हैं कि हम एक पैराग्राफ को, कॉज एंड इफेक्ट के पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं। वन इज ब्लॉक एज सेम कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और द सेकेंड वन इज चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ द कॉजेज आर लिस्टेड, हम अपने ऐसे को या किसी भी चीज को दो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक में हम उसके कॉजेज लिख देते हैं किसी भी चीज के सारे, कि ये ऐसा हमारे सिटी या पाकिस्तान में पॉवर्टी क्यों है, जॉब्स नहीं है, मैंने एक पैराग्राफ लिखना है, मैं लिखूंगी उसमें जॉब्स नहीं है, पीपल आर नॉट एजुकेटेड, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, मैं ये सारे कॉजेज लिख दूंगी एक पैराग्राफ में, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखूंगी उसके इफेक्ट, के इफेक्ट क्या है, पाकिस्तान में पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है और कंडीशन ठीक नहीं है, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हैं गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट आर ऑल्सो करप्ट हो रहा है, ऐसे सारा कुछ मैं एक पैराग्राफ में कॉज लिखूंगी, एक में मैं इफेक्ट लिखूंगी। देन द चेन स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम करते हैं जैसे हमने लिखा था ना पॉइंट बाय पॉइंट में, कि जैसे ही एक को कंपेयर किया, साथ ही उसकी सिमिलरिटी लिखी, साथ ही डिफरेंसेस भी लिख दिया। इसी तरह इसमें भी क्या करते हैं,
ईच कॉज इज फॉलोड इमिडिएटली बाय इफेक्ट, फौरन से हम जल्दी से कॉज लिखते हैं, उसके बाद इफेक्ट, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, एक और कॉज लिखते हैं, एक और इफेक्ट लिखते हैं, ठीक है, लाइन वाइज लिखते जाते हैं, और इसको हम कहते हैं चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो बहुत टाइप्स हैं इनका अपनी अपनी एक वैल्यू है, देयर ऑन मेरिट, अपनी अपनी वैल्यू है दोनों की। द फॉर्मर, जो फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, जो मैंने ये ब्लॉक स्ट्रक्चर लिखा है, द फॉर्मर इज जनरली क्लियरर, ये ज्यादा क्लियर होता है कि हम पहले एक पैराग्राफ रीड कर लेते हैं देन सेकंड वाला। लेकिन जो है लेटर, जो मैंने बाद वाला लिखा है चेन स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, वो हमें डायरेक्टली फौरन से बता देता है कि इसकी कॉज का इसका इफेक्ट ये होगा, ठीक है। सो सेम एज कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, दो चीज़ों को डिफाइन करते हैं जिनमें हमने कंपैरिजन करना होता है, एक का कॉज और एक का इफेक्ट लिखना होता है। देन हम बॉडी में लिखते हैं, एक केस लिखते हैं, एक यानी कि एक वजह क्या है उसका, जैसे भी आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे हमने पीछे दो स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनमें से आप कौन सा वाला यूज करना चाह रहे हैं, ब्लॉक या फिर चेन, ऐसे आप पैराग्राफ में डिवाइड कर लें, या आप पहले कॉज लिख लें सारे या इफेक्ट, या फिर आप उनको सेकंड वाले पैराग्राफ में एक कॉज लिखें एक इफेक्ट, फिर एक कॉज लिखें एक इफेक्ट, फिर एक कॉज लिखें एक इफेक्ट, ठीक है। और देन लास्ट पे कंक्लूजन कर दें कि ज्यादा कॉजेज हैं इसके और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो हमारा एक प्रॉपर ऐसे जो है वो रेडी हो जाएगा उसका इफेक्ट और कॉज का, ठीक है। So it is the 2 days video. Thanks for watching. Please subscribe and like my channel. If you have any question, please ask me. Allah Hafiz.